एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बालिकाओं, आपके लिए इस बार गार्गी पुरस्कार प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2025-26 के आवेदन 19 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं और आवेदन ये 15 दिसंबर तक होंगे। खास बात यह है कि इस बार बालिकाओं को ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और स्कूल स्तर पर ही ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। उप सचिव उषा शर्मा ने बताया कि लाभार्थी योजना पोर्टल पर पात्र बालिकाओं की सूची प्रदर्शित होगी और अप्लाई पर क्लिक करने पर छात्रा का आवेदन पत्र भरा जा सकता है, जिसकी मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान ढंग से जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखें और ऐसे विद्यार्थी, ऐसी बालिकाएं जिनका यदि इसमें नाम शो नहीं हो रहा है, वो किस प्रकार से सर्च करें उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी जाएगी। यदि विद्यालय में अध्ययन कर रही कोई पात्र बालिका सूची में प्रदर्शित नहीं हो रही है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के रोल नंबर अंकित करके छात्रा की सूची हम देख सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण पर के प्रपत्र 9 में बालिका का जन आधार आवश्यक है और बालिका की 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और परिवार जन आधार कार्ड में दर्ज डाटा एक जैसा होना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए, जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे शाला दर्पण अपन, तो इसमें इस तरह से नीचे ऊपर तो लॉगिन आता है जो कि अपन स्टार विंडो और शाला दर्पण ओपन करते हैं। नीचे एक आइकन है SB जो कि बेनिफिशियरी स्कीम है, उसकी सारी योजनाएं इसी में आती है। इस पर जो टिक लगा रखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरह से ये ओपन होगा और यहाँ पर ये 3 तरह की योजनाएं आती है, अदर स्कीम्स, लाडो योजना और स्कॉलरशिप। हमें इसमें अदर स्कीम पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर इस तरह से देखिए ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो स्कूल की जो स्कूल ऑफिस ID है वो हमें दर्ज करनी है और ID दर्ज करने के बाद में हमें ये कैप्चर आदि डालने हैं। इसके डालने के बाद में इस तरह से देखिए ये आगे किस तरह से ओपन होगा। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम जो सेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे इसी में से और सिलेक्ट करके नीचे स्कीम का नाम उस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे कि कौन सा पुरस्कार के लिए अपन आवेदन कर रहे हैं। यदि प्रथम बार किस्त देनी है बालिका को तो प्रथम किस्त पर, और द्वितीय देनी है तो द्वितीय किस्त पर। इस तरह से हमें, जैसा कि इसमें लिख रखा है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के लिए क्लिक करना है तो उसमें क्लिक करना है। इस तरह से देखिए ये जैसे क्लिक करेंगे यहाँ ये ओपन हो जाएगी इस तरह विंडो, और इसमें देखो साफ साफ निर्देश भी लिख रखे हैं। जैसे कि गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त के लिए ये आवेदन किया जा रहा है। इसमें गाइडलाइन दे रखी है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स हु पास्ड क्लास 10th फॉर गार्गी स्कीम एंड क्लास 12th, जिनको बालिका प्रोत्साहन स्कीम के तहत दी जाती है, ये एज डिस्प्लेड बिलो। टू अप्लाई एनी कैंडिडेट्स क्लिक ऑन अप्लाई बटन। जैसा कि मैं अभी नीचे बताऊंगा किस तरह से इसको अप्लाई करना है। वहाँ पर रोल नंबर दिया गया है विद जन आधार एंड आधार लिंक्ड बैंक डिटेल सबमिट एप्लीकेशन। इन केस द स्टूडेंट्स इज नॉट एलिजिबल और नॉट एबल टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी और नॉट एबल टू अपडेट बैंक डिटेल इन जन आधार और जन आधार इज नॉट एबल टू ऑथेंटिकेट देन काइंडली यूज रिजेक्ट। तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा यदि ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो। इस तरह से इन केस एनी स्टूडेंट्स जन आधार इज नॉट एबल टू ऑथेंटिकेट देयर काइंडली फॉर गवर्नमेंट स्कूल आस्क स्कूल क्लास टीचर टू गो टू स्टाफ विंडो। जैसा कि सभी कक्षा अध्यापकों को निर्देश दिए हुए हैं कि अपने विद्यार्थियों का आधार ऑथेंटिकेट अपनी स्टाफ विंडो ID, जिससे कि हम आवेदन वगैरह भी अप्लाई करते हैं अपनी छुट्टी वगैरह की, तो स्टाफ विंडो से हम उनके नीचे नीचे आइकन एक बना हुआ रहता है, उसमें आधार ऑथेंटिकेट का लिखा रहता है। तो इस तरह से देखिए आधार ऑथेंटिकेट स्टूडेंट, उसको अपन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो ये कार्य सबसे पहले कर लें, 9 नंबर प्रपत्र की पूर्ति सबसे पहले कर लें, तभी विद्यार्थी की यहाँ डिटेल शो होंगी। और बच्चों से ये अवश्य कह दें बालिकाओं से कि वो अपने जन आधार में बैंक डिटेल है उसको अपडेट करवाएं, उसको लिंक करवाएं खाते को, क्योंकि अभी एक समस्या और आ रही है। कई बच्चों के विद्यार्थियों के जो राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसका नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया है, तो वो जो बैंक का नाम चेंज हो गया है तो अकाउंट नंबर भी उनके चेंज हो गए हैं, IFSC कोड भी चेंज हो गए हैं।
इसलिए उसे भी अपडेट करवाएं, तभी ये डिटेल इसमें सबमिट होगी। ध्यान दें, नीचे देखो इसमें लिख रखा है एलिजिबिलिटी स्टूडेंट, एलिजिबल अप्लाई स्टूडेंट और रिजेक्टेड स्टूडेंट। यहाँ पर लास्ट डेट भी दे रखी है, लास्ट डेट अप्लाई 15 दिसंबर 2025। तो इसको ध्यान में रखते हुए जल्दी ये कार्य पूर्ण करें। नीचे देखिए क्लास लिख रखा है, क्लास में ये ब्लू लाइन में लिखा हुआ है क्लास 11 2025-26। जैसा कि जो विद्यार्थी अभी 10th क्लास पास होके और अब 25-26 में 11th क्लास में आ चुके हैं वो, इसलिए यहाँ पर अभी 11th क्लास में उनका आवेदन होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर अभी जैसे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या जाएगी इसके अंदर, और टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट कितने हैं विद्यार्थी ये भी लिखा हुआ है इसमें। 61 स्टूडेंट ऑथेंटिकेट है, और बाकी अभी कितने हमने अप्लाई किया है, अभी कोई अप्लाई नहीं किया है इसलिए 0 आ रहा है, और रिजेक्टेड कितने हैं 0 आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये इसके बाद में इस तरह से ओपन होगा। देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम, उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, DOB, कास्ट, जेंडर, जनाधार और ऑथेंटिकेट है या नहीं है, और बोर्ड के रोल नंबर आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स अभी देखिए जिनके जो पात्र विद्यार्थी है उनके रोल नंबर इसमें शो हो रहे हैं, और उनके लास्ट में देखो ये रो में अप्लाई पर हमें क्लिक करना है, नीचे रिजेक्ट आ रहा है। यदि पात्र है तो इसको अप्लाई करना है अपन को। तो इस तरह से वैसे इसमें जितनी जानकारी दे रखी है वो सही है, क्योंकि जो पात्र विद्यार्थी जिनके 75% से अधिक, देखो यहाँ पर ग्रीन जो कॉलम में लिखा हुआ है इसमें डिब्बे में, स्कीम एलिजिबल रूल ऑल गर्ल्स स्टूडेंट हूँ गेट 75% जिनके 75% या इससे अधिक और मोर % इन क्लास 10th पास आउट फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर एंड मॉडल स्कूल्स सिचुएटेड इन राजस्थान स्टेट। तो 75% से अधिक जिनकी परसेंटेज बनी है वो इसके लिए पात्र बालिकाएं हैं, इसलिए उनके यहाँ पर रोल नंबर शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखें जो जिनका नाम इसमें शो नहीं रहा किसी कारणवश, तो उसके लिए हमें अभी दूसरा तरीका बताएंगे किस तरह से उसको सर्च करना है। तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई पर तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, और ये डिटेल हम चेक करेंगे। या नीचे नीचे लिखा हुआ है देखो यहाँ पर मैंने गोल कर रखा है कि डू यू वांट टू गेट डिटेल फ्रॉम जनाधार ID एंड जनाधार मेंबर ID। तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट पे क्लिक किया तो उसका क्योंकि अभी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है जनाधार से, इसलिए यहाँ पर देखो ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी उसका अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है। और ये जैसे हम इस पर नोट फैमिली हेड, तो फैमिली हेड पर क्लिक करेंगे, जिन अपनी मदर का मान लीजिए वो मुखिया है जनाधार में, तो उनका डिटेल आ जाएगा, उनके बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, वो इसमें शो हो जाएगा। इस तरह देखिए इस तरह से यहाँ पर इसमें आ जाएगा डिटेल। और यदि ये जिस विद्यार्थी का मान लीजिए इसमें रोल नंबर शो नहीं हो रहा, 75% से अधिक बनी है, तो उसका हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे। जैसे कि जो ब्लैंक आ रहा था जिस जगह, ये देखिए यहाँ पर ये खाली कॉलम आ रहा है बोर्ड के रोल नंबर, तो ऐसे स्टूडेंट का मान लीजिए नाम आ रहा है और उसके रोल नंबर शो नहीं हो रहे हैं, तो हमें अप्लाई पर क्लिक करके करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये नाम इस तरह से कॉलम शो हो जाएगा। और इसमें रोल नंबर डालेंगे या सर्च करेंगे, गेट डिटेल आएगी तो उसमें डिटेल आ जाएगी कितने में से कितने रोल नंबर प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम आसानी से आवेदन कर सकते हैं और तुरंत इस कार्य को सभी कक्षा अध्यापक ध्यान देके कार्य को पूर्ण कराएं और जो पात्र बालिकाएं हैं उनको लाभान्वित करें। सरकार की इन योजनाओं का हमें जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचाना चाहिए। बालिका फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बालिकाओं के लिए इसी तरह से योजनाएं जो आती है उनको लाभान्वित करती है। हमें तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी कक्षा अध्यापक सभी शिक्षकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो पात्र बालिकाओं को समय पर उनका आवेदन करके उनको लाभान्वित करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।